Assalamu alaikum and once again welcome to सबक अकेडमी ऑनलाइन। दिस इज़ वलीउल्लाह डायरी। तो जी आज की ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इस कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा चाहूँगा कि हम थोड़ी पिछली क्लास को जो है रिवाइज करें कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। पिछली क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था कि मैंने थोड़ा आपको बताया था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, और हमने ये भी पढ़ा था कि हम हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमसे क्या क्या पूछता है। तो हमारा एग्ज़ाम वोकेबलरी पूछता है। वोकेबलरी के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम्स, एनालॉजी पूछता है। दूसरे हिस्से में आपकी ग्रामर पूछता है और तीसरे हिस्से के अंदर आपका कंप्रीहेंशन पूछता है। फिर हमने थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात की कि इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में है क्या। इंग्लिश तो पहले अपने आप में लैंग्वेज है। फिर जी ये एक जो लैंग्वेज है वो लिंगुआ से निकला है। लिंगुआ मीन्स लैंग्वेज और फ्रेंका मीन्स कॉमन। तो ये लिंगुआ फ्रेंका मीन्स कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज कहाँ की? कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा जी अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपना एक सिस्टम काम करता है, और जो हमारा एग्जाम है वो इन्हीं तीन सिस्टम से हमारा टेस्ट कंडक्ट करता है। अगर आप फोनोलॉजी की बात करें, फोनोलॉजी की बात करें तो फोनोलॉजी यानी कि फोनो मीन्स फोन मीन्स साउंड, और ओलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ साउंड। तो इससे आपकी स्पेलिंग टेस्ट पूछी जाती है। फिर आपका दूसरा जो एरिया है वो मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड, और इसी से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकेबलरी, सफिक्सेस, अफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, रूट्स इसी से आपके बनते हैं। फिर आपका जो तीसरा हिस्सा होता है वो सिंटेक्स होता है, यानी कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम पूछता है। उसके बाद फिर हमने बात की कि जो ग्रामर है या इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर अपने स्किल्स होते हैं लैंग्वेज के, और इन चार एरियाज से भी आपका जो एग्जाम है वो आता है। रीडिंग और राइटिंग की अगर बात करें तो हमारे जो एफपीएससी, एसपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, आईबीए या दूसरे जो एग्जाम है वो इन्हीं दो एरिया से पूछते हैं। बाकी अगर आप आइल्स और टोफल की बात करें तो आपके जो एग्जाम है वो इन चारों एरिया से पूछता है। फिर हमने बात की कि इंग्लिश लैंग्वेज पहले तो अपने आप में एक लैंग्वेज है, और जो लैंग्वेज है हम बोलते हैं साउंड के जरिए। जो मैं अगर बोल रहा हूँ तो वो आपको साउंड सुनाई दे रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 साउंड है, और उन्हीं 44 साउंड को राइटिंग में लिखने के लिए स्क्रिप्ट बनाया गया। स्क्रिप्ट यानी कि राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, और उसी स्क्रिप्ट को हम इस स्क्रिप्ट को हमने कहा लेटर्स। और उसी लेटर्स यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 अल्फ़ाबेट हैं, और लेटर यानी कि अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड, सॉरी लेटर्स। गलती दी है ना। अच्छा जी, लेटर्स से लेटर फिर आपके दो टाइप के हैं, एक वावल्स और दूसरे कॉन्सोनेंट। वावल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, फिर कॉन्सोनेंट्स हैं बी सी डी एफ आर एस सी एक्स, यानी कि अदर देन वावल्स। तो उसी फिर जो लेटर्स हैं, जो आपके वावल्स हैं, आपके जो कॉन्सोनेंट है, वो कंबाइन होकर वर्ड बनाते हैं। वर्ड यानी कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो फिर उसी से आपके जिस तरह से मैंने ई पी एन लिखा, यानी कि ये वर्ड नहीं है। अगर इसी को हम एक आर्डर में लिखें तो पी ई एन, यानी कि एक मीनिंगफुल यूनिट, यानी कि हमें एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट लास्ट लेक्चर। फिर हमने वोकेबलरी की बात की थी। और अगर आपको लेक्चर फिर सुनना चाहते हैं, किसी ने नहीं अटेंड किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सबक एकेडमी लाइव या हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाएं, और वो आपको लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम थोड़ा अ, थोड़ी हम बात करेंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा वर्ड पे काम छोड़ा था। यानी कि वर्ड वर्ड है क्या? वर्ड एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है।
और इसी यूनिट से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच निकलते हैं। आई होप के यू गॉट इट। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में कितने हैं? 8 हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अपने आप में। सबसे पहले नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, फिर आपका एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है। ये इसको हम प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। तो फिर आपका इंटरजेक्शन है, और फिर हम इसमें एक और चीज डाल लेते हैं, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स आपका जो एडजेक्टिव है उसी में आ जाते हैं, लेकिन इसको हम एक अलग टॉपिक, एक अलग चैप्टर की तरह भी पढ़ेंगे। तो अगर आप नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन अपने आप में पहले तो है क्या, पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे कि नाउन अपने आप में क्या है। देखिए, नाउन को हम आप कहेंगे नेमिंग वर्ड। हम इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, नेमिंग वर्ड्स। मिसाल के तौर पर अली, वली, इकरा, डॉग, कैट, उसके अलावा बहुत सारे आपकी जगहों के नाम हैं, हॉस्पिटल। ये सारे क्या है? नाम हैं। फिर अब आपके एक्शन के नाम होते हैं। हम आगे इसी आज के लेक्चर के अंदर हम नाउन को पढ़ेंगे। फिर आपका प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन यानी कि रिप्लेसिंग वर्ड है। वो किसको रिप्लेस करता है? नाउन को। वो नाउन को रिप्लेस करता है। वो क्यों रिप्लेस करता है वो हम जब प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो हम इसमें बात करेंगे। फिर आपका एडजेक्टिव आ जाता है। देखें जी, एडजेक्टिव जो है, आपका जो एडजेक्टिव है वो आपको बताता है मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। फिर आपका वर्ब आता है। वर्ब यानी कि एक्शन। जो आपका एक्शन होता है या आपका जो स्टेट होता है उसके अंदर वर्ब हम डिस्कस करेंगे। फिर आपके जो चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब है। ये आपको मोर इंफॉर्मेशन देता है। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव, वर्ब एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कैसे देता है वो आपको हम जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो इनशाला उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे कि एडजे जो एडवर्ब है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एडजेक्टिव, वर्ब एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर आपका कंजंक्शन है। कंजंक्शन को हम अगर स्टडी करें तो कंजंक्शन का मतलब है कि कनेक्टर्स, कनेक्टिंग वर्ड्स। आपके फ्रेजेस, आपके जो सेंटेंसेस है, आपके जो वर्ड्स हैं उसको कनेक्ट करता है। फिर आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिंग वर्ड है। रिलेटिंग वर्ड यानी कि आपको बताता है अबाउट द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ नाउन, के वो सेंटेंस के अंदर या कहाँ पे वो चीज़ पड़ी है, जो नाउन है या प्रोनाउन है, यानी कि रिलेट करता है। फिर आपका जो इंट्रोजेक्शन है वो आपको बताता है सडन फीलिंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि एक ये नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है, प्रोनाउन जो है वो रिप्लेसिंग वर्ड है, एडजेक्टिव जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा। फिर आपकी जो वर्ब है वो आपको एक्शन और स्टेट बताता है। जो एडवर्ब है वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, और उसके अलावा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अच्छा जी, प्रीपोजिशन फिर कंजंक्शन है। वो कनेक्टिंग वर्ड्स है, वो जुमलों को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है। और उसके अलावा फिर प्रीपोजिशन है, वो रिलेटिंग वर्ड है, इट टेल्स अबाउट द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ नाउन। फिर आपका इंटरजेक्शन है, वो सडन फीलिंग्स बताता है। और फिर आप ये सोच रहे होंगे कि आर्टिकल कहाँ है। देखिए, आर्टिकल या डिटरमाइनर आपके एडजेक्टिव का हिस्सा है, वो हम एडजेक्टिव के अंदर पढ़ेंगे। अब के जी, तो लेट्स डिफाइन द नाउन। अब नाउन है क्या?
जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करें कि नाउन है क्या, और जो हमें लाइव सेशन के बाद देखेंगे वो जो है वो हमें वो बाद में देखें। डेफिनेशन इसकी ये है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। जो आपने पढ़ा है आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एटसेट्रा। तो जी, या फिर आप इसको ऐसे कहते हैं कि नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड है ये। अब देखें, नाउन को हम अगर मोर डिटेल के अंदर पढ़ें, इसकी ज़्यादा हम डिटेल लें, तो नाउन को जो ग्रामेरियन हैं, जो बहुत अच्छे उस्ताद हैं, उन्होंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। 3 हिस्से यानी कि आपके 3 हिस्सों में किस तरह से डिवाइड किया है कि पहला जो आपका हिस्सा है वो है विजिबल। विजिबल कैटेगरी, विजिबल कैटेगरी के अंदर अगर आप बात करें, इसमें आपका पर्सन आता है, आपकी थिंग आती है, और आपकी प्लेस आती है। अब विजिबल यानी कि जिसको हम देख सकते हैं। अगर पर्सन है तो हम उसको देख सकते हैं, कोई चीज़ है तो हम उसको देख सकते हैं, कोई जगह है तो उसको हम देख सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है इसके अंदर वो है फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली को आप ऐसे कर सकते हैं कि FAQS, फैक्स, यानी कि वो चीज जिसको हम जस्ट फील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर F से आपका फीलिंग, A से आपका एक्शन, Q से क्वालिटी, S से आपकी स्टेट बताएं। ठीक है जी। तो ये आपका हुआ दूसरी कैटेगरी जिसको हम फेल्ट ओनली कहते हैं, जिसके अंदर जो हमें फीलिंग्स के नाम बताए, एक्शन के नाम बताए, क्वालिटी के नाम बताए, या किसी स्टेट के नाम बताए, तो वो फेल्ट ओनली की कैटेगरी में आता है। तीसरा आपका है यूनिट। यूनिट के अंदर अगर बात करें तो यूनिट के अंदर आपके जो मेजर्स किए जाते हैं चीज़ें, या न्यूमेरिकल चीज़ें होती हैं, या आपकी जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं, वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो नाउन को अगर आप डिवाइड करें तो हम 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जिसको हम विजिबल कहते हैं, दूसरी कैटेगरी जिसको हम फेल्ट ओनली कहते हैं, तीसरी कैटेगरी वो है जिसको हम यूनिट कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर मेजर्स किया जाता है, न्यूमेरिकल या काउंटेबल चीज़ें हम देखते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इनके जो टाइप्स हैं कौन कौन से। अगर हम विजिबल की बात करें तो आज जो हम विजिबल कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आता है कि हम नाउन को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स इन सेंटेंसेस। देखिए, हम ये जो ग्रामर, ये जो हमारा कोर्स है, इसको आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर का मकसद ये है कि हम यूजेज पढ़ेंगे, कि अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो उसका यूज कहाँ होता है। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि नाउन है क्या, या नाउन के टाइप्स क्या हैं। नहीं, हम नाउन पढ़ेंगे तो नाउन का यूज पढ़ेंगे, कि नाउन को हम अब जो यूज हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। देखें कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर ये जुमलों के अंदर नाउन लिखा हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़े जुमले लिख रहा हूँ और आपको ये एक थोड़ा टाइम भी दूंगा थोड़ा, कि आप मुझे बताएं कि हम इसमें नाउन कौन सा है। जो लोग हमें यूट्यूब पे या बाद में देखेंगे उनको मैं कहूँगा कि आप पॉज करें वीडियो को, और जो जुमले मैं लिख रहा हूँ उनको आप बताएं कि हम कहाँ से ये नाउन कौन कौन से हैं। ओके जी। अली कॉल्ड वली। दूसरा आपका, अगर मैं जुमला लिखूं, अली कॉल्ड वली द पेन, सॉरी,
शमा shifted to Canada. Jamshoro is next to Hyderabad. Penn is mightier than sword. अच्छा जी, तो आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर नाउन कौन से हैं। जो मैंने 4 जुमले लिखे हैं, आप मुझे बताएं कि नाउन कौन से हैं। टेक योर टाइम। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे बाद में देख रहे हैं हमें, उनको गुजारिश है कि आप इसको पॉज करें, फिर आप अपने आप में लिखें, फिर आपको मैं आंसर बताता हूँ। ओके जी, इसके अंदर जो आपका अली है वो नाउन है। जो मैं बोल्ड चीजें कर रहा हूँ, इसके अंदर जो आपका वली है वो क्या है? नाउन है। इसके अंदर शमा जो है वो क्या है? नाउन है। इसके अंदर जो कनाडा है वो क्या है? नाउन है। इसके अंदर जामशोरो है वो क्या है? नाउन है। इसके अंदर जो हैदराबाद है वो क्या है? नाउन है। इसके अंदर जो पेन है वो क्या है? नाउन है। सवार्ड है, सवार्ड, इसको हम क्या कहते हैं? नाउन। अच्छा, मुझे ये जो चौथा जुमला लिखा हुआ है, पेन इज माइटर देन सवार्ड, इसकी आप मीनिंग बताएं मुझे। उर्दू में बताएं, सिंधी में बताएं, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि तलवार से ज्यादा ताकतवर कलम होता है। तलवार से कलम ज्यादा ताकतवर होता है। तो यहाँ पे एक मुझे कोट याद आ जाता है, एक मोटिवेशनल बात याद आ जाती है कि जो सिपाही होते हैं उनके लिए तो जो तलवार है वो ज्यादा ताकतवर होती है, जो लड़ते हैं। लेकिन जो आपके पास जो हथियार है वो पेन है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। यानी कि इन सिपाहियों से आप ज्यादा ताकतवर हैं। अगर आप चाहें अपने इस कलम के जरिए अपनी तकदीर को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हैं? वो आपको मेहनत करनी होगी। वो इसी कलम के जरिए आप अपने घर वालों की, आप इस मुआशरे की, आप अपने आप की तकदीर चेंज कर सकते हैं। वो सिर्फ यही चीज है, वो पेन है। इसलिए कहा जाता है कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो आई होप के आपने ये चीजें समझी होंगी। थोड़ा मैं आपको और गूगली पेश करता हूं कि अब हम थोड़ा जुमले दूंगा मैं आपको। और अच्छा, एक बात एक और मैं बता दूं कि जो लोग पेड बैच, हमारी प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करेंगे, उसके अंदर जो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं वो हम वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। इस पे आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप ज्वाइन करें तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं आपको गारंटी करता हूं, इस बैच को आप ज्वाइन करें, आप इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो फेडरल का हो, चाहे वो, मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सीएसएस के अंदर आता है, जो आपका ग्रामर सीएसएस के अंदर आती है, वो इस बैच के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने इस तरह से डिजाइन की है। मैं खुद जब पढ़ रहा था, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, तो मैंने इस तरह से तैयारी की। और ये मैंने किसी किताब से तैयारी नहीं की, ये मैंने रिसर्च की है। रिसर्च से मतलब ये है कि मैंने डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट आर्टिकल से, डिफरेंट, मैंने हर सोर्स यूज किया है इस कोर्स को बनाने के लिए। और मैंने बहुत मेहनत की है। इंशाल्लाह वो आपको फ्री में मिल रही है। अगर आपको, आप चाहते हैं कि आप हमारी इस बैच को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर और आप मार्क्स उठाना चाहते हैं, तो आप हमारी पेड बैच को ज्वाइन करें। अब पेड बैच ज्वाइन करने का क्या फायदा है? पेड बैच ज्वाइन करने का ये फायदा है कि जो अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी पेड बैच के अंदर। उसके अलावा आपको वीकली असाइनमेंट्स दी जाएंगी। पेड बैच के अंदर हम एक और फीचर ला रहे हैं कि ये जो लेक्चर आपको दिखाई दे रहा है फेसबुक लाइव, यूट्यूब या फेसबुक, या बाद में देख रहे हैं, तो आपको ये व्हाट्सएप के अंदर भी हम देंगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पेड बैच के अंदर। पेड बैच की फीस कितनी है? यू जस्ट हैव टू पे 200 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये पूरे कोर्स के लिए।
यानी कि पूरा कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ आप 200 रुपये में ले सकते हैं। तो ओके जी, थोड़ा मैं आपको और कंफ्यूज करता हूँ, गूगली डालता हूँ और आपके लिए कुछ जुमले पेश करता हूँ। तो इसको आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, कि आपने बताना है कि इसमें नाउन कौन सा है। तो मैं कुछ जुमले लिख रहा हूँ, आई होप कि आप को मजा आने वाला है। ओके जी, द बॉय बॉट अ पेन। दूसरी जो चीज है, द कैप्टन ओके जी, तो इन जुमलों को आप थोड़ा मुझे आइडेंटिफाई करने दें कि ये क्या है। अच्छा जी, इससे के अंदर बॉय क्या है आपका, नाउन है। पेन क्या है, नाउन है। कैप्टन क्या है, नाउन है। डिसाइड क्या, टीम क्या है, नाउन है। अली क्या है, नाउन है। होम क्या है, होम अपने आप में एक नाउन है। लेकिन इस ये थोड़ा टेक्निक है, ये जो मैंने कहा ना गूगली में पेश कर रहा हूँ, वो अब आपको वो आपको पता चलेगा। ऑनेस्टी क्या है जी, नाउन है। पॉलिसी क्या है, नाउन है। होम क्या है, नाउन है। कामरान क्या है, नाउन है। ट्रेन क्या है, अपने आप में नाउन है। स्टेशन क्या है, अपने आप में नाउन है। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा एक और बात करते हैं, थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि वी कैन आइडेंटिफाई नाउन्स विद 3 क्वेश्चन वर्ड्स। वो कौन से हैं देखें। वो पहला तो है व्हाट, दूसरा है आपका हु, तीसरा आपका है होम। जब भी आप जुमला देखें, आई डोंट नो कि आपने जो आपको क्या समझ आई है, मैं कोशिश में देख रहा हूँ कि आपने आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपकी अ, अच्छा जी, तो अब ये हम 3 वर्ड से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसको, नाउन को। कैसे, अब इन जुमलों में देखते हैं। अब ये सवाल है कि द बॉय बॉट अ पेन। अगर मैं आपको पूछूं कि हु बॉट अ पेन, इस बॉय को निकाल दें, इसकी जगह लिख लें हु बॉट अ पेन, तो आप क्या कहेंगे, बॉय, बॉय बॉट अ पेन। अगर मैं लिखूं कि बॉय बॉट वाट, इसको हटा के मैं लिखूं वाट, तो आप क्या कहेंगे, बॉय बॉट वाट पेन। आई होप कि आपको क्लियर होगा, यानी कि हु और वाट से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है द कैप्टन डिसाइडेड द टीम। हु डिसाइडेड द टीम, कैप्टन। ओके जी, तीसरा
अगर मैं कहूं हु डिसाइडेड द टीम, द कैप्टन, अगर मैं कहूं कि कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, तो आप क्या कहेंगे? टीम। अब ये जो जुमला है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। होम अपने आप में नाउन का भी काम करता है, लेकिन होम अपने आप में एडवर्ब का भी काम करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हु वेंट होम, तो आप कहेंगे कि अली वेंट होम। हु वेंट होम, अली वेंट होम। अगर मैं कहूं कि अली वेंट वेयर, तो आप कहेंगे होम। अब ये कंफ्यूजिंग चीज है। ये जो होम है अपने आप में, इस जुमले में अगर आप अपने आप को देखेंगे तो ये आंसर दे रहा है वेयर। क्या, किस चीज का आंसर दे रहा है? वेयर का। यानी कि जो वेयर वाले जो आंसर देते हैं उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एडवर्ब कंसीडर करते हैं। यानी कि अली वेंट वेयर होम, हु वेंट होम, अली। इसी तरह से ये एक और जुमला है कि कामरान लव्स हिज होम। अगर मैं कहूं कि कामरान लव्स वाट, तो होम। तो ये होम क्या है? अब ये यहाँ पे वाट का जो है हमें बता रहा है कि वाट, ये वाट का आंसर दे रहा है। और ऊपर हमें क्या दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है। यानी कि जो वेयर का आंसर देता है वो होता है आपके एडवर्ब, और जो वाट का आंसर देता है वो होता है आपका नाउन। तो नाउन अपने होम जो है अपने आप में एडवर्ब भी हो सकता है और अपने आप में नाउन भी हो सकता है। वो हमें पता कब चलेगा? हमें वो पता चलेगा कि जब हम देखते हैं कि जुमले के अंदर वो किस तरह से लिखा हुआ है। तो ओके जी। अब हमारा एक और जुमला है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी। ओके जी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? पॉलिसी इज व्हाट? ऑनेस्टी। तो ये जो पॉलिसी है अपने आप में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये दोनों हमें व्हाट का आंसर दे रहे हैं। ठीक है जी, इसको ये लिख लेते हैं, व्हाट का आंसर दे रहे हैं। अब है एक और जुमला, द ट्रेन रीच द स्टेशन। व्हाट रीच द स्टेशन? ट्रेन। लेकिन द ट्रेन रीच्ड वेयर, अब ये कहाँ है? स्टेशन। स्टेशन कहाँ है? स्टेशन अपने आप में यानी कि एडवर्ब का भी काम कर रहा है और अपने आप में नाउन का भी काम कर रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है जुमले पे। तो अब आपको कंफ्यूजन मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी कि हम नाउन को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके जी, अब थोड़ा हम टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। आई होप कि आपने इस चीज़ को समझ समझ लिया होगा कि हम नाउन को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो हमारे पेड बैच को ज्वाइन करें। और पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपकी जो स्क्रीन पे नंबर जो होगा वो शो हो रहा होगा। अब टाइप्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ नाउन मैंने आपको पहले बता दिया कि नाउन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो आज थोड़ा हम पहले हम विजिबल कैटेगरी की बात करते हैं कि विजिबल कैटेगरी के अंदर आपके जो है वो चार नाउन आते हैं, चार टाइप्स ऑफ नाउन होती है। जिस तरह से कॉमन, एक तो हो गया आपका कॉमन नाउन, दूसरा आपका हो गया प्रॉपर प्रॉपर नाउन, तीसरा आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, और चौथा आपका हो गया मेटीरियल नाउन। तो ये आपकी विजिबल कैटेगरी के अंदर आ जाता है। आई होप के आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा इनको हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन अपने आप में है क्या। सबसे पहले तो कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन अपने आप में यानी कि वर्ड्स फॉर कॉमन पीपल। पहली पॉइंट ये है कि वर्ड्स फॉर पीपल, कॉमन पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल,
बॉय वो क्या है? पीपल है, पर्सन है। हॉस्पिटल क्या है? वो क्या है आपका? प्लेस है। पेन क्या है? आपकी चीज है। ये आपका है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को या आप ये भी कह सकते हैं कि जो जनरल नेम है, या किसी भी जनरल नेम हो सकता है, यानी कि जो आपके यू नो इट, आपको पता होता है, वो कॉमनली नोन टू एवरीवन होता है, यानी कि हर हर इंसान को पता होता है कि यस, हमें इस चीज़ का पता है कि जो बॉय है वो क्या है, वो हॉस्पिटल है, गर्ल है, पेन है, तो ये चीज़ क्या है, किंग है, क्वीन है, ये क्या है, ये सारे आपके कॉमन नाउन हैं। अच्छा जी, इसकी थोड़ी हम अ, बात करते हैं कि इसका जो ग्रामेटिकल यूज होता है वो कैसे होता है। इसके देखिए अंदर पहली पहली जो ग्रामेटिकल जो उसका यूज है, पहले तो ये लोअर केस से लिखा जाता है, यानी कि स्मॉल लेटर से। दूसरा, इसके अंदर जो आर्टिकल होता है वो एन, द, तीनों यूज होता है। और तीसरा जो है वो ये पिल्यूलर भी होता है, कैन बी पिल्यूलर। तो ये आई होप कि आपको कॉमन नाउन समझ आ गया होगा। कॉमन नाउन वो होते हैं जो आपके कॉमन नेम होते हैं, पर्सन के, पीपल के, थिंग्स के। तो ये आपके क्या है, कॉमन नाउन है। इसका जो ग्रामेटिकल यूज, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसको हम लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर से हम इसको लिखते हैं हमेशा, और इसके अंदर हम आर्टिकल जो है वो तीनों यूज कर सकते हैं, और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। अब प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें, प्रॉपर नाउन के अंदर जो आपकी इसकी इसको अगर हम इसको डिफाइन करें, प्रॉपर नाउन होता है आपका जो पर्टिकुलर नेम को डिफाइन करता है, यानी